हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी अभी जो है 1 से 2 दिन पहले जो आपके जो है मोबाइल पे यानी कि दर्पण जो ऐप है उसमें जो है कुछ अपडेट आया है, उसमें कुछ नई चीजें आई है और उसमें लॉगिन करने के लिए कुछ अलग से अब जो है मांग रहा है। तो जो है अब जो है हम लोग दर्पण को जो है दर्पण जो डिवाइस 2.0 है उसमें जो है अब हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे। एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड मांगता है, उसके अलावा और भी कुछ मांगता है। तो मैं जो है पूरा लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल पे कि जो है अब जो है कैसे लॉगिन करना है उस पे, ठीक है। और जो है उसमें कौन कौन से अपडेट्स आए हैं, जो है मतलब जो भी अपडेट्स आया है उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं सिस्टम है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए सीधे जो है मोबाइल के ऑन स्क्रीन पे चलते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को लॉग इन करके। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है मोबाइल जो मिला हुआ है आईपीपीबी के तरफ से सैमसंग का। इसमें जो है नया अपडेट्स आया है। इसको जो है सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, दर्पण ऐप है ये जो ये दिख रहा होगा आपको, एक दर्पण एक माइक्रो एटीएम। ये माइक्रो एटीएम आईपीपीबी का काम करता है पूरा, और जो दर्पण है इसमें सीबीएस का काम होता है। सीबीएस का मतलब एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या, पीएलआई, आरपीएलआई सब जो है दर्पण से होता है। तो हम लोगों को लॉगिन करना है, सबसे पहले दर्पण ऐप को खोल लेना है। जैसे ही आप लोग दर्पण ऐप खोलोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए एक मांग रहा होगा सिलेक्ट योर रूल रोल। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन खुलकर आ रहा होगा, एक है बीपीएम, एक है एलबी प्यून। तो आप चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर आप ये जो है मोबाइल चला रहे हो, आप जो है किसी भी पद पर हो, तो आपको जो है बीपीएम वाले पद पर ही सिलेक्ट करना है। ऊपर बीपीएम है ना, तो बीपीएम वाले ऊपर वाले में सिलेक्ट कर देना है। बीपीएम वाले में सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल देना है। एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड डालने के बाद गेट ओटीपी कर देना है। आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार से अपडेट होगा, उस पे जो है ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद जो है लॉगिन कर लेना है। तो फटाफट से मैं जो है यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपना जो है एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड डालोगे, उसके बाद गेट ओटीपी करके जो है ओटीपी डाल के लॉगिन करोगे, तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है फ्रंट पेज है। तो सबसे पहले हम लोग डे बिगिन कर लेते हैं, क्योंकि आज की हम लोगों ने डे बिगिन नहीं किया, तो डे बिगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो डू यू विश योर डे बिगिन, इसमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यस कर देना है। उसके बाद कुछ देर बाद आपके सामने जो है डे बिगिन 29 यानी कि आज 29 तारीख है, 29/11 हैपेंड सक्सेसफुल 9:54 पे हम लोगों ने डे बिगिन कर दिया। इसको ओके कर देना है। तो आप लोगों को देख सकते हो कि जो है यहाँ पे जो है पहले जो है ये वाला ऑप्शन नहीं था। ये तो था डे बिगिन था, स्पेशल रेमिटेंस था, जनरेट बोडा भी था, बोडा रिपोर्ट भी था, उसके बाद आईपीपीबी भी था, डाटा एंट्री भी था, मास्टर डाटा अपडेशन ये ऑप्शन नहीं था अभी तक, ठीक है। तो ये जो है नया अपडेट आया है। उसके बाद डे इंड तो पहले से ही था, ठीक है। मास्टर डाटा अपडेट का जो है नया ऑप्शन आया है। इसमें क्या है क्या नहीं, इसमें क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो जैसे ही इसमें क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है कुछ जो है यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ। यहाँ पे मेरा नाम है, उसके बाद मेरी जो है आज की डेट दी हुई है, नाम दिया हुआ है, उसके बाद मिनिमम बैलेंस और मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जो है आप लोगों को छुपाया जाए। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे अपडेट आप कर सकते हो। जो भी मान लो कि इसमें आपका जो है पूरा दिखाएगा, डेट दिखाएगा, इस डेट को आप लोगों ने लॉगिन किया, नाम दिखाएगा, मिनिमम बैलेंस मैक्सिमम बैलेंस, यानी मिनिमम बैलेंस 15,000, मैक्सिमम बैलेंस 30,000 तक आप लोग रख सकते हो। उसके बाद ये कोड वगैरह दिया है, वन टाइम कस्टमर, ये सारी चीजें दी हैं। तो ये जो है डेट टुडे ओपनिंग बैलेंस मेरा जो है 2,938 रुपया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बैक करते हैं। ये जो है नया अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी तक ये जो है इसमें दूसरे वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे तो सेम वही चीज है, बुकिंग, डिलीवरी, बैगिंग, डिलीट ऑल डाटा, पे रोल, ये तो वही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन पे आप लोग जाओगे तो ये भी सेम का सेम वही है, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं है।
अगले वाले ऑप्शन पे जाओगे तो इसमें भी ये जो PLI RPLI वाला है, इसमें भी खैर कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे ये जो है नया अपडेट आया है आधार सीडिंग वाला। ये जो है नया अपडेट है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों ने अकाउंट खोला, जैसे कि POSB का अकाउंट है, यानी कि SB बैंक का जो भी खाता है, पोस्ट ऑफिस का SB बैंक है, RDTD है, सुकन्या है, ये सब जितने भी खाते इसमें से खुलते हैं दर्पण ऐप से, उसमें जो है आप लोग आधार सीडिंग कर सकते हो। यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। फ्रेश सीडिंग करना है तो फ्रेश सीडिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप नया खाता खोलोगे उसमें जो है आधार कार्ड को जो है लगाना है, यानी आधार कार्ड सीडिंग करना। अगर मान लो कोई पुराना खाता है उसमें जो है आप लोग करना चाहते हो तो रीसीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि ये अगर एक बार मान लो आधार कार्ड सीडिंग हो गया, दोबारा से आप लोग फिर से करना चाहते हो, किसी कारणवश बंद हो गया है, तो रीसीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के वैलिड अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आधार सीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ नए अपडेट्स आए हैं। उसके बाद सीडिंग स्टेटस भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी, यहाँ पे यानी कि रिप्लाई कोड जो भी होगा आप लोगों ने उसको डाल के यहाँ पे फैच करके जो है यहाँ पे इसका स्टेटस दे सकते हो कि हमारा जो है सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ नए अपडेट्स आए हैं, एक दो नए अपडेट्स आए हैं दर्पण ऐप पे। तो वही जो है मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है दिखाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि जो है इसमें जो है डे बिगिन डे एंड कैसे करना है, ठीक है। डे एंड और सारा कुछ जो है पहले की जैसे है, लास्ट में जो है जितना भी काम करना होगा पूरा जो है काम करके IPPB में जाके डाल देना है कि इतना हम लोगों ने डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉल किया। उसके बाद डे एंड करके जनरेट वोटर कर देना है। और अगर बैगिंग में कोई भी आर्टिकल आता है तो बैगिंग वाला बैग ओपन करके आर्टिकल जो है रिसीव करना है, उसके बाद जो है डिलीवर करना है। उसके बाद कोई रिटर्न है तो रिटर्न करके बैग क्लोज करके बैग डिस्पैच कर देना है। बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ही था अपडेट्स जो आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो गाइज लगभग मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता ही दिया है, जितना भी इसमें अपडेट्स आया है, जितना भी आप लोगों को करना है, तो मैंने लगभग आप लोगों को सारा चीज बता दिया है। अब आप लोग जो है आसानी से डे वीकेंड डे इंड और लॉगिन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी नया अपडेट्स फिर से आता है तो आप लोगों के सामने मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।